प्रिय छात्रों, आपका RRK के स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए छात्रों, अभी तक मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में आप लोगों को बताया और इसके बाद की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। प्रिय छात्रों, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है, उस पे हम आर्गुमेंट करेंगे, उसके रूल को समझेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे। और यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे भैया लोग ध्यान देना, मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, उसकी पैसिव कैसे बनेगी। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है भैया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्रों, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में एक्टिव पैसिव जो है उसी को हम सीखेंगे। देखिएगा क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रिय छात्रों। ये अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि इसकी क्या होती है कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, पहले आप इसके इंट्रोडक्शन को समझिए। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आवे उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मेरे भैया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर होती है। और आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए, तब आप लोग बेटर सीख पाएंगे मेरे भैया लोग। देखिए, हम असर्टिव सेंटेंस का रूल लिखते हैं भैया, और जब असर्टिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे तब आप एग्जाम्पल देखिएगा मेरे भैया। क्या है असर्टिव सेंटेंस का रूल, ध्यान दीजिए भैया। असर्टिव सेंटेंस इसको बोलते हैं मेरे भैया, इसको हिंदी क्या होती है, इसकी साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या होते हैं भैया, साधारण वाक्य। ध्यान दीजिएगा भैया लोग, साधारण वाक्य। उसके बाद हम इसका रूल लिखते हैं। रूल क्या है भैया, रूल है इसका होगा क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे भैया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इज होगा, एम होगा भैया, और उसके बाद क्या होगा, आर होगा। इज एम आर हो गया, उसके बाद फिर क्या आएगा मेरे भैया, बीइंग आएगी, फिर उसके बाद में प्लस लिखेंगे मेरे भैया। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद मेरे भैया अदर लिखेंगे, अदर के बाद क्या आएगा, बाई आएगा, बाई के बाद क्या आता है भैया, ऑब्जेक्ट आता है। बाई के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया भैया, कि ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मेरे भैया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखते हैं। इज एम आर के बाद मेरे भैया क्या लिखेंगे, बीइंग आएगा, और बीइंग आने के बाद क्या होगा भैया, रूल में आपके मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा मेरे भैया, अदर आएगा, अदर के बाद क्या लिखेंगे, बाई लिख लेंगे, बाई के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका रूल हो गया। अब देखिए, अब ये आपका रूल कंप्लीट हो गया मेरे भैया। अब यहां पे ध्यान देना, ये पैसिव वॉइस का रूल है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं भैया। एग्जाम्पल में क्या होगा इसका, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है यू आर, ध्यान देना मेरे भैया, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, यू आर राइटिंग अ लेटर लिख लिए। यू आर राइटिंग अ लेटर लिखे भैया, तो इसमें वही बात आएगी जिसको मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और कर्ता से बने कर्म के पहले भैया क्या लगाना है, बाई लगाना है। तो ध्यान देना, ये क्या है आपका, ये है मेरे भैया सब्जेक्ट। क्या है ये, सब्जेक्ट, और इसी को मैं कहता हूं क्या है, ये कर्ता है भैया। इसको क्या बोलते हैं, करता है। और उसके बाद में मेरे भैया ये क्या है, इसको कहते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई तो इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सहायक क्रिया बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है भैया। ये सहायक क्रिया हो गई। अब उसके बाद की बात करेंगे कि अब क्या होगा भैया, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं भैया, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो इसकी हिंदी क्या होगी भैया, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया।
क्या बोलते हैं भैया, मुख्य क्रिया हो गई। और जब ये मुख्य क्रिया हो गई उसके बाद क्या बच रहा है मेरे भैया, अब बचता क्या है कि ए लेटर बच रहा है, ए लेटर बच रहा है मेरे भैया। तो इसको मान लीजिएगा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी हिंदी क्या होती है भैया, कर्म होती है। इसकी हिंदी क्या होती है, कर्म होती है। अब देखिएगा, अब इसकी हिंदी कर्म हो गई तो एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे भैया कि कर्ता को आपको क्या बनाना है, कर्म बनाना है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ए लेटर लीजिए, क्या लेना है मेरे भैया, ए लेटर लीजिए। ए लेटर इधर लेकर चले आइए, सब्जेक्ट बन जाएगा मेरे भैया, ये सब्जेक्ट का काम हो गया। अब यहां पे रूल पे चलिएगा, रूल देखते रहिए। रूल क्या है, सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट की बात किया मैंने, सब्जेक्ट क्या किया, लिख लिया मेरे भैया। अब बात किसकी आती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा मेरे भैया, इज आएगा। और जब इज आएगा तो ए लेटर उसके बाद में क्या हो गया, इज हो गया। और जब इज हो गया तो आगे बढ़िए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तक काम हो गया अपने भैया। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, बीइंग लिखा हुआ है। ये रूट समझिएगा कि आपका रूट है पूरा पूरा। अब देखिएगा इसी रूट पे चलना है। अब क्या हो गया भैया कि ए लेटर हो गया, इज हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तक काम हो गया। अब बीइंग का नंबर आया मेरे भैया, बीइंग लिख लो, यहां भी काम हो गया, बीइंग हो गया। अब बीइंग के बाद की अगर बात करेंगे कौन सी फॉर्म आती है भैया, प्लस लिखा है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, रिटन होता है, रिटन लिख लो। अब रिटन हो गया, अब रिटन हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तक बात हो गई। अब बात किसकी करेंगे मेरे भैया, अदर की बात करेंगे। तो अदर क्या है, अदर आपके सेंटेंस में नहीं है, छोड़ो उसकी बात, खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, बाई मिल रहा है। यहां पे क्या लिखोगे मेरे भैया, बाई लिख लो, बाई का काम हो गया। अब बाई हो गया भैया तो आगे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट, इसको मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यू का ऑब्जेक्ट जो होता है यू होता है। ये आपकी पैसिव हो गई प्रिय छात्रों, ये आपकी क्या हो गई, पैसिव हो गई। इस पर फोकस कीजिएगा, ये आपकी पैसिव हो गई। ये देखिए ए लेटर हो गया भैया, इज हो गया, उसके बाद मैंने क्या लिखा, बीइंग लिख लिया। बीइंग के बाद क्या लिखा मेरे भैया, रिटन हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, बाई लिख लिए। और उसके बाद क्या हो गया मेरे भैया, यू हो गया। ये आपका एक सेंटेंस क्लियर हो गया। किसका क्लियर हुआ मेरे भैया, असर्टिव का। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे भैया, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। देखिएगा आगे क्या है, इसी पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, उसके बाद देखिएगा मेरे भैया कि आगे क्या होगा। देखिए आगे हम लिखते क्या है भैया, जैसे है आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। देखिए ये हो गया। अब यहां पे फिर वही बात आती है मेरे भैया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने इसको क्या कर लिया अपने आप से भैया कि ये सब्जेक्ट हो ही गया। अब ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे भैया, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिख लिया। अब ये क्या है मेरे भैया, इसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, यानी मुख्य क्रिया कहते हैं, इसको भी मैंने लिख लिया। अब ये बात क्या होगी मेरे भैया, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लिया मैंने, ये भी मेन वर्ब बताया, ये भी ऑब्जेक्ट। अब आपको पूरा पूरा कंसंट्रेट होकर के आपको आपके रूल पर ध्यान देना होगा। रूल क्या कहता है, और इसके पहले मैंने बताया कि कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और कर्ता से बने कर्म के पहले बाई लगाओ। देखो भैया ये आपका क्या है, ये कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है ना। और जब ऑब्जेक्ट है तो इसको मुझे क्या करना है भैया, सब्जेक्ट बना लेना है। और जब सब्जेक्ट बनाओगे मेरे भैया तो ए लिख लो, उसके बाद क्या लिखेंगे, बुक हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई भैया। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। तो
तो ही ए बुक के साथ क्या आएगा भैया, इज आएगा। ए बुक उसके बाद क्या हो गया, इज हो गया। अब उसके बाद किसका नंबर आएगा भैया, बीइंग का नंबर आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भैया, बीइंग हो गया, यानी ए बुक इज बीइंग। ये क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़िए। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है भैया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ रही है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड का जो होता है ना, रीड ही बोलते हैं भैया। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड हो गया। अब उसके बाद में अदर कुछ है नहीं, छोड़ो उसको मेरे भैया। अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, बाई लगा लो, बाई हो गया। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मिल गया मेरे भैया। अब ऑब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका क्या बनेगा भैया, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भैया, मी हो जाएगा। क्या होगा, मी हो जाएगा। ये भी आपका सेंटेंस क्लियर हो गया मेरे भैया लोग। देखिएगा, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं प्रिय छात्रों किसकी तरफ, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब निगेटिव सेंटेंस की तरफ अगर बढ़ेंगे तो होगा क्या, क्या करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उस पर रूल को देखेंगे, उसके बाद विथ एग्जाम्पल भी देखिएगा क्या है। देखिए भैया, अब आगे निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं भैया। निगेटिव सेंटेंस क्या है हमारा, निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं भैया क्या, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं भैया। ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिएगा। नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं तो नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे मेरे भैया निगेटिव सेंटेंस, तो इसका रूल क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा भैया, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज होगा, एम होगा और क्या होगा, आर होगा। इज होगा, एम होगा और क्या होगा, आर होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, नॉट लिख लेंगे। नॉट के बाद क्या आएगा मेरे भैया, बीइंग आएगा। नॉट के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा। मैंने बीइंग लिख लिया। अब कौन सा बात आएगी भैया, कौन सी बात आएगी, मेन वर्ब की कौन सी बात आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद की बात करते हैं मेरे भैया, क्या आएगा, अदर आएगा। अदर भी मैंने लिख लिया, अगर कॉपी कलम नहीं लिए हो तो कॉपी कलम ले लीजिएगा भैया। अदर हो गया। अब उसके बाद फिर बाद में क्या आ रहा है कि बाई आ गया, बाई भी मैंने लिख लिया। अब उसके बाद क्या आएगा मेरे भैया, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये आपका किसका रूल हो गया भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल आपका किसका हुआ, निगेटिव सेंटेंस का। किसका हुआ भैया, निगेटिव का। और जब ये निगेटिव का हुआ है तो हमें एग्जाम्पल भी देखना है। क्या देखना है भैया, एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे यू आर नॉट asking the question, you are not asking the question। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया। अब क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। और फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेरे भैया, तो होगा क्या, देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दी क्वेश्चन लिखा है, दी क्वेश्चन लिखा है तो हमें क्या करना है, इसको सब्जेक्ट बना लेना है। लिख लो मेरे भैया, ये क्या हो गया, दी क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया, दी क्वेश्चन हो गया। अब मैंने यहां तक काम कर लिया कि दी क्वेश्चन किसका काम हो गया, सब्जेक्ट का हुआ ना। और जब सब्जेक्ट का हुआ मेरे भैया तो उसी रूल पे चलना है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर में से आपको चूज करना है कि दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा क्या। दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा मेरे भैया, इज आएगा। क्या आएगा,
इज आएगा, तो दी क्वेश्चन इज हो गया। अब उसके बाद मेरे भैया क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान देना, यहां पर अगर ध्यान दोगे मेरे भैया तो क्या होगा, क्योंकि वाक्य में आपके क्या है, नॉट है ना, और जब नॉट है तो क्या करेंगे, दी क्वेश्चन हो गया, उसके बाद क्या लगा लेंगे, इज हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब तक काम हो गया। अब आगे नॉट है तो नॉट आपके सेंटेंस में नॉट भी लिख लो भैया। नॉट के बाद क्या करेंगे, नॉट के बाद मेरे भैया क्या आएगा, बीइंग आएगा। ये आपका रूल है भैया, इसी पे चलते चलो ना। तो ये द क्वेश्चन इज नॉट, उसके बाद क्या हो गया, बीइंग हो गया। और जब बीइंग हो गया मेरे भैया तो अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो बीइंग, उसके बाद क्या लिखेंगे, आस्क्ड हो जाएगा। क्या होगा भैया, आस्क्ड हो गया। अब उसके बाद अदर का नंबर आता है, अदर कुछ है नहीं, फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे, किसका नंबर आएगा भैया, बाई का, बाई लिख लिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यू का ऑब्जेक्ट मेरे भैया यू होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। ये आपकी किसकी पैसिव हो गई भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस की पैसिव क्लियर हो गई। अब एक सेंटेंस आपका हुआ, अब एक के बाद दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखिएगा भैया लोग दूसरा सेंटेंस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा भैया। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिए, दूसरा सेंटेंस क्या होगा। देखिए भैया क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो अगला सेंटेंस है आई एम नॉट, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। देखिए आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। अब देखिएगा मेरे भैया, मैंने एक सेंटेंस आपको फिर से बताया कि मैंने इसके पहले भी बताया कि एक सेंटेंस हुआ कौन सा, वो आप जान ही रहे हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखिएगा कि आई एम टेलिंग ए लाई। अब इस पे ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, वही बात होगी कि कर्ता को क्या बनाना है, कर्म बनाना है ना, और कर्म को कर्ता, तो ये वाली बात लेके आएंगे, ए लाई लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भैया, ए लाई। तो लिख लो मेरे भैया, क्या होगा, ए लाई हो गया। ए लाई आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट एक झूठ की बात कर रहा है भैया, और जब एक झूठ की बात कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे ना, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, और इज एम आर ए लाई के अकॉर्डिंग क्या आएगी, ए लाई के अकॉर्डिंग इज आएगी आपकी। क्या आएगी भैया, एक झूठ की बात किया है तो यहां पर क्या लिखोगे, ए लाई इज हो गया। उसके बाद क्या होगा मेरे भैया, नॉट है ना वाक्य में, नॉट है तो छोड़ो ना भैया, ये नॉट भी लिख लो, नॉट भी हो गया। अब उसके बाद किसका नंबर आएगा भैया, बीइंग का। यहां पे क्या लिखोगे भैया, बीइंग हो गया, यानी ए लाई इज नॉट बीइंग। अब यहां तक बात हो गई भैया, रूल पर चल रहे हैं हम। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, टोल्ड होता है। क्या होता है, टोल्ड हो गया। और जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया, अब उसके बाद अदर का नंबर है, अदर कुछ है नहीं, फिर किसका नंबर आएगा, बाई का। बाई मैंने लिख लिया। अब बाई के बाद किसका नंबर आएगा भैया, ऑब्जेक्ट का नंबर आएगा। और जब ऑब्जेक्ट का आएगा मेरे भैया तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट आई का क्या होता है, मी होता है। देखिए प्रिय छात्रों, ये आपका निगेटिव सेंटेंस का जो है रूल विथ एग्जाम्पल हो गया। इसके आगे हम अगले वाली क्लास में मिलेंगे प्रिय छात्रों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।